हेलो दोस्तों, मेरा नाम हैप्पी कंबोज है। मैं आप सबका हमारे YouTube चैनल ब्रिज टू सक्सेस 360 पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और यह आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल स्वस्थ हो और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो। ठीक है जी, तो आज हम किस टॉपिक पे क्लास लेके आए हैं? पैराजम्बल। ठीक है जी, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। बहुत से बच्चों को इसमें बहुत दिक्कत आती है कि सेंटेंस जो पैराजम्बल एग्जाम में आते हैं उनको कैसे अरेंज करें कि सही हो और कम टाइम में करें। ये भी है क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है, तो हमें टाइम भी कम लेना है और एग्जाम क्या है, मार्क्स भी लेने हैं। ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास आई है। ठीक है जी, तो आपको इस क्लास को अटेंड करने के बाद इस टॉपिक में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। आप कम टाइम में क्या है ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट करना सीख जाओगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला जो पैराजम्बल है वो क्या है? देखो, कोई भी पैरा करते हैं तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कई बार क्या है एग्जाम में टाइम तो कम होता है, ये तो है नहीं कि हम इनको पहले पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, टॉपिक समझेंगे। ऐसा होना हर बार संभव नहीं है, कई बार लैंग्वेज भी ऐसी लिखी होती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, क्रोनोलॉजी देखनी है। क्या देखना है? क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी इन द सेंस कि ये ध्यान में रखना है कि कौन सा सेंटेंस पहले नहीं आ सकता। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करोगे, एलिमिनेशन करोगे। एग्जाम जो ऑप्शंस हैं उनमें एलिमिनेशन करोगे। ठीक है, तो देखो सेंटेंस अभी पूरा हमें पैरा पढ़ने की नीड नहीं है। ठीक है, ये देखो 1943, 1934, तो हमने क्या देखना है, क्रोनोलॉजी देखनी है, टाइमलाइन देखनी है। तो 1934 पहले आता है, 43 बाद में आता है, तो इससे हमें ये बात क्लियर होगी कि बी के बाद ही ए आने वाला है। ठीक है, बी के बाद कब आएगा ये हमें नहीं पता, तो बी के बाद ए आने वाला है। तो जो जो ऑप्शंस में बी के पहले ए है वो तो एलिमिनेट हो गई, यानी कि ऑप्शन 1 ए पहले आ गया, एलिमिनेट हो गई। ठीक है, बी के बाद ए आने वाला है तो थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गई। ठीक है जी, अब बची हमारे पास दो ऑप्शन। ठीक है जी, अब दो ऑप्शंस बची हैं, इनको कैसे करना है ये ध्यान में रखो। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, क्या करें हम, देखो पहले इसको अगर हम सी को पढ़ें, एवर सिंस पटोल बाबू हैड, ये क्या है, सी से स्टार्ट होने वाला है, ये बी से स्टार्ट होने वाला है। तो देखो, एवर सिंस पटोल बाबू हैड स्ट्रगल्ड टू मेक अ लिविंग, क्या है, तब से पटोल बाबू क्या है अपनी लाइफ के लिए क्या स्ट्रगल कर रहा है। एवर सिंस, तब से, कब से हमें नहीं पता है ना, कब से, यानी कि इससे पहले कोई ना कोई सेंटेंस आने वाला है, ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन भी गई, तो राइट आंसर विल बी द फोर्थ ऑप्शन। समझ में आ गई बात? अब देखो हमारा आंसर क्या है, बी डी ए सी। अब इसको पढ़ के देख लो, चाहे सबसे पहले बी आएगा। ठीक है, इन 1934 पटोल बाबू गेव अप हिज फैक्ट्री जॉब एंड केम टू कलकत्ता विद हिज वाइफ। 1934 में पटोल बाबू ने क्या है अपनी जॉब छोड़ दी और अपनी वाइफ के साथ कलकत्ता आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, द सेलिंग वाज स्मूथ सम इयर्स एंड पटोल बाबू वाज इन हिज गुड बुक्स, मतलब कुछ सालों तक क्या है सब कुछ बढ़िया चला और पटोल बाबू के अपने बॉस के गुड बुक्स में थे, यानी कि नजरों में अच्छे थे। ठीक है, बी डी। फिर ए क्या है, 1943 में, अब 1934 का केस हो गया। ठीक है, बी और डी हो गया। फिर 1943 में अचानक से क्या है, फ्रॉम हिज जॉब ड्यू टू वॉर कॉस्ट हिम 9 ईयर ओल्ड जॉब, फिर से क्या है उन्हें क्या है अपनी जॉब में क्या है, ऑफिस में 9 ईयर ओल्ड जो जॉब है उसमें भी उसे क्या है कम चीज मिलने लगी। तब से क्या है पटोल बाबू स्ट्रगल कर रहा है, तब से, एवर सिंस, ये तो पहले कभी आना ही नहीं था, तब से सी भी एलिमिनेट हो गया था। कई बार हमें नहीं समझ आता कि टॉपिक क्या चल रहा है, तो एवर सिंस तो आना ही नहीं था पहले। ठीक है, ये आ भी सकता था और नहीं भी आ सकता था, है ना। और क्या है, बी के बाद ही ए ने आना था, तो बी के पहले ये आया, ये भी गया, बी के पहले ये आया, ये भी गया। ठीक है जी, ये भी गया। ठीक है, और सी ने भी पहले नहीं आना था, तो ऑटोमेटिकली फोर्थ ऑप्शन हमारी क्या है, सही हो जाती है। ठीक है जी, चलिए अब इसको देखिए, क्या है हमारे पास
वर्जन ऑफ, ये सारा वर्जन से स्टार्ट है। इनफॉर्मल कॉलोनीज हो भी सकता है, मिशनरी एक्टिविटीज हो भी सकता है। हमें स्टार्टिंग से कुछ नहीं पता चल रहा है ना, तो हम क्या है एंड देखेंगे पीछे से। अब स्टार्टिंग से कुछ नहीं पता चल रहा, पीछे से देख लो ए है, ए वाले सेंटेंस में लास्ट में एंड है, तो लास्ट वाला सेंटेंस ए नहीं हो सकता। खैर ऑप्शंस में भी हमारे पास ए नहीं है। अब बी में देखें एंड द, यानी कि इसके बाद फिर कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है, तो बी जिसके लास्ट में है वो भी नहीं हो सकता, ऑप्शन 1 एलिमिनेट हो गई। ठीक है जी, अब BDAC BACD और ADBC से हमने क्या है इसे करना है। ठीक है जी, अब देखो सेंटेंस मुझे क्या है कंट्रीज के कुछ नाम दिख रहे हैं, घाना, जमाइका, इंडिया, देखो तो इसके बाद एंड लगा हुआ है, यानी कि एक और कंट्री आनी चाहिए। तो सारा चेक करो, एक और कंट्री कहाँ आ रही है, फिलीपींस, ये आ रही है ना, तो यानी कि बी के बाद डी आना चाहिए, बी के बाद क्या है डी आना चाहिए, तो ऑप्शन 4 भी चलेगी। अब एंड द है ना, यहाँ पे बी के जस्ट बाद डी आना चाहिए, ये बात भी है, तो ऑप्शन 2 हमारे पास क्या है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोबारा से मैं आपको थोड़ी सी चीज समझा देती हूँ। हमने क्या स्टार्टिंग से सेंटेंस पढ़े, हमें नहीं पता चल रहा कि कौन सा फर्स्ट नहीं आ सकता। ठीक है जी, तो अगर स्टार्टिंग से समझ नहीं आ रही तो लास्ट में चले जाओ कि कौन सा सेंटेंस लास्ट में नहीं आ सकता। तो जिसके सेंटेंस में लास्ट में एंड होएगा वो तो लास्ट में आ ही नहीं सकता, क्योंकि एंड के बाद भी तो कुछ आना है। तो जिसके लास्ट में एंड है वो ऑप्शंस में से आप एलिमिनेट कर दो। ठीक है, ए लास्ट में नहीं आ सकता, ठीक है जी, बी लास्ट में नहीं आ सकता, तो ऑप्शन 1 तो सीधी सीधी चलेगी। ठीक है, अब हमने सेंटेंस को पढ़ा तो क्या है हमारे पास 3 कंट्रीज एक सेंटेंस में दिख रही हो, घाना, जमाइका, इंडिया, और उसके बाद एंड भी लगा हुआ है, यानी कि एक और कंट्री आने वाली है। एक और कंट्री हमें कहाँ दिख रही है, ऑप्शन डी में दिख रही है, तो बी के बाद जस्ट बाद क्या है डी। इस तरीके से आप पॉइंट्स को कनेक्ट करो। जब आप ये चीज करना सीख गए आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, और एक चीज बता दूं, कभी भी क्या है सेंटेंसेस में देखो कोई भी स्टोरी चल रही है, ये तो चलो आपको क्लियर हो गया, कोई स्टोरी चल रही होगी ना, इसमें कोई ना कोई तो कनेक्शन होएगा, तभी तो हमें पैरा जंबल दिया गया है। तो कभी भी पहला सेंटेंस एंड से नहीं स्टार्ट होता, ठीक है, 10 से स्टार्ट नहीं होता, हिज से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है, हिज, हर, इन सारे वर्ड्स से स्टार्ट नहीं होता। और भी वर्ड्स हैं, जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे मैं बता दूंगी, फिलहाल मुझे यही याद है। ठीक है, तो ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो लिखा होगा ये तो फर्स्ट सेंटेंस होने नहीं वाला। ठीक है जी, और जिन सेंटेंस के लास्ट में एंड लिखा है वो लास्ट में नहीं आने वाला। पहले फर्स्ट से देखो, एलिमिनेशन नहीं हो रहा तो लास्ट से देख लो। ठीक है, तो इजीली हमने क्या है सेकेंड ऑप्शन क्लिक कर। ठीक है जी, चलिए अब इस पैराजंबल को देखिए, क्या है क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज पे है। ठीक है, अब देखो क्लाइमेट चेंज इज, फिर क्लाइमेट कॉज्ड बाय हो सकता है, ये यहाँ भी क्लाइमेट लिख दिया, यहाँ भी क्लाइमेट लिख दिया, या तो सीधा यहाँ पे क्लाइमेट ना होता, क्लाइमेट चेंज इज कॉज्ड बाय होता, फिर मानते हम, फिर से क्लाइमेट आया, यानी कि ए फर्स्ट नंबर पे नहीं आ सकता। ठीक है, तो ए जहां फर्स्ट नंबर पे है वो ऑप्शन एलिमिनेट हो गई हमारे पास। ठीक है जी, अब आगे देखो क्या है, इसमें क्या है, ब्रॉड टॉपिक दैट इंक्लूड्स पीरियोडिक ऑल्टरेशंस इन अर्थ की, क्या अर्थ की हमें नहीं पता, अर्थ की क्या, तो यानी कि इसके बाद कुछ आने वाला है। ठीक है, इसके बाद क्या है कुछ आने वाला है, तो ये लास्ट सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, जहां पे बी लास्ट में दिख रहा है वो उड़ा दो, यहाँ दिख रहा है बी, उड़ा दिया। फिर अब देखो लाइक बर्निंग ऑफ, किसकी बर्निंग, बर्निंग ऑफ, कुछ ना कुछ इसके बाद भी आने वाला है, तो जहां पे सी दिख जाए लास्ट में वो भी उड़ा दो। ऑलरेडी चलो हमने ये उड़ा ही दिया है। ठीक है, अब देखो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड चेंजेस इन लैंड कवर एंड बायोडाइवर्सिटी, ये कनेक्शन कर रहे हैं ना, बर्निंग ऑफ किसकी बर्निंग से, बाकी देखो बर्निंग ऑफ क्लाइमेट नहीं हो सकता, बर्निंग ऑफ ए ब्रॉड टॉपिक नहीं हो सकता, तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल ही होगा, यानी कि सी के बाद क्या हमें दिखना चाहिए, डी दिखना चाहिए।
तो दोनों ऑप्शंस में हमें सी के बाद डी दिख रहा है। ठीक है, चलो जी, अब देखो सी के बाद डी, सी के बाद डी, अब इनके क्या है, बी ए और बी ए हमने देखना है। क्लाइमेट चेंज इज क्या है, हम यहाँ पे क्लाइमेट चेंज इज विद द इफेक्ट्स से स्टार्ट कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज क्या है, इसको पढ़ो, अब फिर इसको पढ़ो। ब्रॉड टॉपिक है जिसमें क्या है, अर्थ की क्या है, पीरियोडिक ऑल्टरेशंस होती हैं। ये कनेक्ट कर गई ना आपस में, ये कनेक्ट कर गई, तो यानी कि सबसे पहले बी आएगा। पीरियोडिक ऑल्टरेशंस होती हैं अर्थ क्लाइमेट, अर्थ के क्लाइमेट के साथ। अब देखो यहां से भी आप कनेक्ट कर पा रहे थे, देखो अर्थ के बाद कुछ ना कुछ आना है, ये तो हमें पता था। ठीक है, बी के बाद कुछ ना कुछ आना है। अब बी के बाद अर्थ्स विद द बर्निंग नहीं हो सकता, अर्थ्स फॉसिल फ्यूल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो बी के बाद ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। ठीक है, बी के बाद क्या हो सकता है, ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। तो ऑप्शंस में हमें क्या दिख रहा है, दो ऑप्शंस हमने एलिमिनेट कर दी थी, ये बची बी के जस्ट बाद ए है, बी के जस्ट बाद ए है। तो ये भी हमें क्लियर हो गया कि ये इनका आपस में पेयर होगा। बस ये कनेक्ट कर लो कि पहले सी आएगा या पहले बी आएगा। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज क्या है, एक ब्रॉड टॉपिक है। ठीक है जी, ब्रॉड टॉपिक है जिसमें ये सब कुछ अर्थ की ऑल्टरेशंस होती है। ठीक है, हमने सारा कुछ कर लिया, तो इजीली हमें ऑप्शन मिल गई। फिर से मैं बता दूं जिनको थोड़ा सा लॉन्ग लग रहा था, देखो क्लाइमेट चेंज लगा हुआ है, सबसे पहले अर्थ की क्या आगे कुछ आने वाला है, क्रस्ट होएगा या कुछ और अर्थ की कोई मूवमेंट होएगी, कुछ ना कुछ तो है अर्थ का। ठीक है, तो बी लास्ट में नहीं होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो है। ठीक है, बर्निंग ऑफ, किसकी बर्निंग, आगे फिर कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सी भी लास्ट में नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, या तो पहले बी आएगा या सी आएगा, कनेक्ट करके देख लो। क्लाइमेट चेंज क्या है, क्लाइमेट चेंज इज ब्रॉड टॉपिक है जिसमें क्या है, अर्थ की पीरियोडिक ऑल्टरेशंस होती हैं। अर्थ के क्लाइमेट चेंज की किससे कॉज होता है, नेचुरल फोर्सेज इन combination with the effects of human activities like burning of fossil fuels and changes in land cover। तो ये हमारे पास सही से कनेक्ट, ये कनेक्ट नहीं हो रहा था, इसको बना के देख लो, इसको बना के देख लो, ये ही हो रहा। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए अब इस सेंटेंस को देखो, क्या है, मतलब इस पैरा को देखो। फिश और अदर सारे हैपन, दैट हैपन, देखो दैट हैपन, क्या हैपन, कुछ भी, चलो इसको ना भी पढ़ो, लास्ट में चले जाएंगे, तो क्या क्या होगा, क्या करता है, तो इसके बाद कुछ होना चाहिए, सारी प्रोसेस होनी चाहिए इसके बाद। तो ये पी तो लास्ट में आने नहीं वाला, चलो आ भी नहीं रहा। ठीक है, अब क्या है, हम इसको देख लेते हैं। तो एट नाइट एंड कैप्चर, रात को और कैप्चर टिनी ऑर्गेनिज्म, छोटे ऑर्गेनिज्म को कैप्चर करता है। रात को क्या है, इससे पहले कुछ होना चाहिए, कोई बात हो रही है, रात को क्या भाई, कोई बात स्टार्टिंग से हो रही है ना, कि मैं कल रात से पढ़ रहा हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये रात को होता है। ठीक है, तो क्या होता है, हमें यहाँ कुछ कनेक्शन नहीं मिल रहा, तो आर फर्स्ट पे नहीं आएगा। ठीक है, एट नाइट कुछ फर्स्ट पे नहीं आएगा, आर यहाँ भी गया, यहाँ भी गया। ठीक है जी, तो समझ में आ गई बात। अब देखो हमारे पास ऑप्शंस बची पी क्यू आर एस और एस आर पी क्यू। अब देखो, फिश और अदर पोटेंशियल फूड आइटम्स दैट हैपन, क्या है, फिश और बाकी की जो फूड आइटम्स हैं, दैट हैपन टू बी फ्लोटिंग विद दिस स्टिंगिंग सेल्स आर कॉल्ड निमेटोसाइट्स। ठीक है, फिश और बाकी जो खाने की चीजें हैं जो फ्लोट करती हैं, दैट हैपन, फिश फ्लोट करती है ना, तो फ्लोट का कनेक्शन होना चाहिए इसके साथ, यानी कि पी के बाद क्यू आना चाहिए। ठीक है, पी के बाद दोनों ऑप्शंस में हमें क्यू दिखता है। ठीक है, अब आगे तो मैंने अभी अभी आपको बताया, चलो ये तो बात हमें पक्का होगी कि पी के बाद क्यू आने वाला है, साथ के साथ फिश फ्लोट करती है, फ्लोटिंग का कनेक्शन बन गया। ठीक है, अब आर के पहले कुछ आना चाहिए, आर के पहले कुछ आना चाहिए।
समझ में आ गई बात। तो आर के पहले क्या आना चाहिए, पी क्यू का कनेक्शन बन गया, पी क्यू के अलावा आर के पहले क्या आ रहा है, पी क्यू के अलावा आर के पहले नहीं आ रहा, पी क्यू के अलावा आर के पहले आ रहा है, तो ये जहां नहीं आ रहा वो गलत, ये सही। ठीक है जी, इन दो का कनेक्शन फिश फ्लोट करती है, हमने बना लिया। एट नाइट कोई ना कोई तो बात उससे पहले होनी चाहिए, ये बात तो यहाँ ही खत्म होगी। सेल्स कॉल्ड निमेटोसाइट्स, ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं, निमेटोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, ये तो बात यहाँ खत्म होगी, लेकिन ये आर बात स्टार्ट करने से पहले कोई बात और भी हुई है, यानी कि एस, ऐसी बचा था फिर ऐसी हुई होगी। ठीक है, तो आर के पहले एस आना चाहिए। आर के पहले एस कहाँ आ रहा है, आर के पहले एस इसी में आ रहा है, बाकी कुछ भी ना देखते, मान लो सारी ऑप्शंस देखो, आर के पहले आर तो स्टार्टिंग में आना ही नहीं चाहिए, आर तो स्टार्टिंग में आना ही नहीं चाहिए, आर के पहले एस आना चाहिए। सिर्फ हम इन दोनों को देख लेते तो भी हो जाता, इतना टाइम लगता ही नहीं था। तो कनेक्शन बनाने की कोशिश करो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, आपको बाकी पॉइंट्स पता चल रहे हैं कि कैसे कैसे करते हैं इन चीजों को। ठीक है जी, चलिए अब इसको देखें, टू फोकस मोर, कोई ना कोई एक्शन हुआ है जिसके लिए, किसके लिए हुआ है, इस काम के लिए हुआ है, इन चीजों पे फोकस करने के लिए कोई ना कोई एक्शन हुआ है, तो वो एक्शन सबसे पहले आना चाहिए, यानी कि पी के पहले कुछ आना चाहिए। पी फर्स्ट पे नहीं हो रहा, तो ऑप्शंस उड़ा दो, पी फर्स्ट पे नहीं हो रहा। ठीक है, अब द एमएसपी ये तो फर्स्ट पे आ सकता है, ठीक है, लेकिन आगे क्या है, दैट ऑफ, आर तो फर्स्ट पे नहीं आ सकता, कोई काम हो रहा है, दैट ऑफ ये भी फर्स्ट पे नहीं आता। पॉइंट्स नोट करते जाना, जो चीज आपको याद नहीं हो रही है उसको नोट करो, फिर से देखो वीडियो को, ठीक है, समझ आएगा, कनेक्शन बनाओ। दैट ऑफ आर भी फर्स्ट पे नहीं आ सकता, तो सीधा हमारी ऑप्शन 1 सही है। कितना कम टाइम लगा, ठीक है, ज्यादा सोचना ही पड़ा, पढ़ा ही नहीं हमने इसको, इस सारे पैरा को हमने पढ़ा ही नहीं, बिना पढ़े हमने क्या है बढ़िया से इसको कम टाइम में कर लिया और मार्क्स भी गेन कर लिए। तो यही तो स्मार्ट अप्रोच होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं हर एक चीज का आपको मीनिंग समझाने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताने आई हूँ, ये समझाने आई हूँ कि पैरा जंबल कम टाइम में कैसे करते हैं एग्जाम। ठीक है, चलिए इसमें क्या है, नर्सेज लाइक फिजिशियंस हैव के बाद नीचे से स्टार्ट करते हैं, विदिन आ सकता है, क्या पता, हमें इतनी इंग्लिश नहीं आती कि हमें क्या पता विदिन आ सकता है कि नहीं, पर हमें इतना पता है कि ऑफ नहीं आता, हैव ऑफ नहीं आता, तो सी वाली ऑप्शन गई। हैव के बाद जस्ट कोई एक्शन तो होगा, फिर ही एंड आएगा, एंड भी नहीं, हैव के बाद जस्ट एंड भी नहीं आएगा, ऑप्शन बी भी चली गई। तो हैव के बाद बीन तो आता होता है ना, तो हम क्या है, बीन तो आता होता है, तो ए फर्स्ट पे आ सकता है, तो ए फर्स्ट पे आ सकता है, हमें ये डी का तो पता ही नहीं था फर्स्ट पे आ सकता है कि नहीं आ सकता, पर ये तो आ सकता है, जो आ सकता है उसको पढ़ के देख लो भाई। नर्सेज लाइक unlike physicians have been slow to adopt these technologies and the reasons for this may related to the status किसका, these profession का within the hospital setting, यानी कि ऑप्शन 4 will be the right answer। ठीक है जी, स्टेटस ऑफ के पहले आ गया ना स्टेटस, तो बी के बाद ही सी आने वाला, बी के बाद दोनों में ही सी है, पर ये दोनों में क्या है, स्टेटस ऑफ साथ के साथ आने वाला है, तो साथ के साथ यही है, ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत पढ़ो। हैव के बाद क्या क्या आ सकता है, एंड नहीं आ सकता, ऑफ नहीं आ सकता, बीन तो आ ही सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है बीन आने की, तो बीन को पहली प्रायोरिटी पे रखो, हमारा आंसर निकला है। ठीक है जी, चलिए देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट से देखते होते हैं ना, ठीक है, फर्स्ट से समझ नहीं आ रहा तो लास्ट से देख लो। देखो फर्स्ट से ज्यादा बनाने लग जाओगे, कई बार हमें टाइम भी लग जाता है, तो दोनों अप्रोच क्या पैरेलल चलाने की कोशिश करो। हमें पता है कि ऑफ लास्ट में नहीं, ऑफ के बाद कुछ ना कुछ आना ही आना है, ठीक है, वो डबल ऑफ के बाद अलग है, ये सिंगल ऑफ, इसका मतलब है इसका, अब इसका इसके बाद कुछ आएगा, यानी कि क्यों ने लास्ट पे नहीं आना, ऑप्शन ये सीधी चलेगी। हाँ देखो, क्या बट लास्ट पे आ सकता है, बट के बाद कोई
मैं ये तो कर सकता हूँ बट ये नहीं, यानी कि बट के बाद मैंने कुछ ना कुछ तो बोला, दो कंडीशन है, ऑपोजिट है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो है, यानी कि बट के बाद कुछ ना कुछ तो आएगा, तो एस लास्ट पे नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो हमारा आंसर क्या है, फर्स्ट होगा। बिना टाइम लगे हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। हर बार हमने क्या स्टोरी से जोड़ने नहीं बैठ जाना, स्टार्टिंग वाला देखो लास्ट वाला देखो, काम खत्म, ठीक है जी। चलिए अब ये क्या है, पैरा जंबल क्या है, इज क्रेडिटेड विद सेम, क्या ए से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, इज के पहले कुछ होएगा, इज से स्टार्ट नहीं हो सकता ना, कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा फिर इज होएगा, क्या कहते हैं वो, ठीक है, इज से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो ए वाली ऑप्शन खत्म। अब टाइम के बाद क्या लगा है, कोमा लगा है, तो ये सी लास्ट पे नहीं आ सकती, ऑप्शंस में सी लास्ट पे है भी, ठीक है। आप देखो क्या कर सकते हैं, डोंट ड्राई योर फीट, ठीक है, डोंट ड्राई योर फीट, डी से स्टार्ट तो वैसे भी नहीं हो सकता। तो हमने देखा, देखो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, कौन है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, चलो ठीक है जी, है ये फर्स्ट पे आ सकते हैं, ये भी ऑप्शन हो सकती है, ये भी हो सकता है ये भी हो जाए, हमें नहीं पता, ठीक है। अब इज लगा है, सब्जेक्ट की बेसिक, अपने सेंटेंस की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब काम जो हो रहा है, और ऑब्जेक्ट जिस पे हो रहा है। अब क्रेडिटेड विद सेइंग क्या कहते हैं वो, कौन कहते हैं, पहली बात तो इज, इसके पहले सब्जेक्ट, हमें कोई बंदा नहीं दिख रहा, यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, इनके अलावा कोई बंदा नहीं है, तो यही हो सकते हैं, अब्दुल कलाम जी कहते हैं, यानी कि डी के जस्ट बाद ए, डी के जस्ट बाद ए यहाँ दिख रहा है, तो ये तो पहले भी डी, ए पहले ही है, तो डी के जस्ट बाद यानी कि ऑप्शन डी विल बी द राइट। तो इस तरीके से हम क्या है, पैरा जंबल करते हैं, ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिला, ठीक है। अब अगर आपको इस पे और एक क्लास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे, ठीक है। सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।